हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, तो एक किंग है और उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी घूमेगी कि कैसे उसने अपने कुछ क्वेश्चंस का उसे आंसर्स चाहिए था और उसको वो मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे से दिमाग लगा के इसको पढ़ो क्योंकि ये आपको रियल लाइफ में भी सीख देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम, केम मतलब आना और थॉट मतलब एक विचार आया, एक उसने कुछ चीज़ सोची। टू अ सर्टेन किंग, एक कोई किंग के दिमाग में, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी फेल नहीं होगा। नेवर का मतलब कभी भी। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, और अगर वो फेल कब नहीं होगा, जब उसको अगर उसको वो 3 चीज़ें पता हैं। 3 थिंग्स, न्यू मतलब जानना। ठीक है, दीज 3 थिंग्स वर, और वो क्या थी, वो 3 चीज़ें क्या थी। वॉट इज़ द राइट टाइम, क्या ठीक टाइम है। राइट का मतलब बेटा ठीक होता है, और एक होता है राइट, WRITE। इसका मतलब आप मुझे बताओगे। ठीक है, टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का क्या समय है, क्या ठीक समय है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करने का क्या टाइम ठीक है। ठीक है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। लिसन के साथ हमेशा क्या लगता है, क्या लगता है बताओ ज़रा। लिसन के साथ हमेशा टू लगता है। ओके, इसको याद करो अच्छे से। और लिखा है शुड, शुड का मतलब चाहिए, कि उनको किस तरीके के लोगों को सुनना चाहिए, और आपको भी किस तरीके के लोगों के से बातचीत करनी चाहिए। आप बताओ। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो। ठीक है, तो उसके ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको। इन्हीं से रिलेटेड आगे चैप्टर चलेगा कि कैसे क्या चल रहा है। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, और इसीलिए वो क्या करता है, देयरफॉर मतलब इसीलिए, वो पूरे मैसेंजर्स को मतलब फैला देता है कि मेरे पूरे साम्राज्य में फैला दो। और क्या वादा करता है, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, और क्या देगा, लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब बहुत सारा पैसा देगा। पैसा मतलब रुपया, इंडिया में तो रुपया चलता है। ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, उन जो भी कोई ये 3 जो इसने ऊपर सवाल पूछे, इनका जो आंसर दे देगा उन लोगों को ये बहुत सारा पैसा देगा, रुपए देगा। मैनी वाइज मैन केम, देखिए वाइज का मतलब होता है समझदार, पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो आते हैं। केम मतलब आना, आते हैं किंग के पास। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, और सबके सब अलग अलग, डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके के आंसर्स देते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके आंसर्स अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे देते हैं वो। बहुत सारे लोग आते हैं। वाइज मतलब बहुत पढ़े लिखे। और MEN और MAN, जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स। ओके, इससे मुझे पता चलेगा आप लोगों को कितना ग्रामर आता है। ओके, और आपको भी पता चलेगा आप कितना पानी में है। चलिए बताइए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहले रिप्लाई मतलब रिस्पॉन्स देना। आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप कुछ जवाब देते हो ना। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो यू विल टेल मी योर नेम, तो मुझे अपना नाम बताओगे। सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर आ टाइम टेबल, सबने किसी ने बोला कि भाई किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। फॉलो मतलब मानना चाहिए, आगे उसको कंडक्ट कैसे करना है, कैसे क्या है इंप्लीमेंट करना है, उसको करना चाहिए। कैसे, एकदम स्ट्रिक्टली। जैसे कि क्या है, तुम्हारा मान लो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इसमें यह है कि तुम्हारा पेपर है और तुमको बहुत स्ट्रिक्टली दिन रात पढ़ना है बैठ के, तो तुमने एक टाइम टेबल बनाया कि भाई 6 बजे उठ जाऊँगा और 6:15, चलो 5 बजे उठा देते हैं, 5 बजे उठ जाऊँगा, थोड़ा 6 बजे तक थोड़ा वॉक करूँगा, साइकिल वाइकिल चलाऊँगा, योगा वोगा करूँगा, और 6 बजे से एकदम नहा धो के बैठ जाऊँगा पढ़ने के लिए। ठीक है, AM लगाया मतलब सुबह सुबह बात हो रही है, 12 बजे के बाद PM होता है। ओके, तो तुमने शुरू किया पढ़ना, 6 बजे इंग्लिश पढ़ ली, 7 बजे फिर मैथ पढ़ ली, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद बैठ गए अपना पढ़ने आगे। तो मेरी बात समझ रहे हो, तुमने एक टाइम टेबल बनाया कि भाई मेरे को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी मेरे मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। ओके, और अगर आप ऐसा करेंगे, थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेंगे, तो आप क्या होगे, थोड़े एवरेज बच्चों से ऊपर हो जाओगे। मेरी बात समझ रही हो, जहाँ पे भी आपके आ रहे होंगे 50, 30, 20, तो वहाँ तुम्हारे थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे। है कि नहीं। आगे चलते हैं। ऐसे ही उन्होंने किंग को बोला एक टाइम टेबल बना लेगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ओनली इन दिस वे दे सेड, और उन्होंने बोला कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी टाइम टेबल की वजह से ही वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरा कर पाएगा। प्रॉपर टाइम मतलब उसी प्रॉपरली उसी टाइम विद इन अ टाइम पीरियड में कर पाएगा, उसी टाइम के अंदर कर पाएगा। जैसे तुम्हें बोल दिया कि अगले पेपर में अगले पीरियड में क्या होगी, मैथ्स की कॉपियाँ चेक होंगी, तो तुम लोग स्टार्ट कर दोगे ना अपना काम पूरा करना। तुम्हें क्या हुआ, एक प्रॉपर टाइम मिल गया कि भाई अगले उसमें चेक होगी, या फिर अगली डेट कोई दे देंगे और बोलेंगे इस डेट को
तुम्हारी कॉपियाँ चेक होंगी, तो तुम्हें टाइम मिल जाता है, फॉलो करोगे उन चीज़ों को कि कैसे हम उस टाइम से पहले पहले काम पूरा कर लें। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, और बाकी कुछ लोग, अदर्स मतलब अन्य लोग, वो लोग बोलते हैं कि यार ये इम्पॉसिबल है, जो काम पॉसिबल ना हो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस इन राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इम्पॉसिबल है भाई, कैसे हम क्या कैसे डिसाइड कर दें इतनी जल्दी जल्दी राइट टाइम में कि ये काम हो जाएगा। द किंग शुड नोटिस, क्या नोटिस करना चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और किंग को नोटिस करना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, देखिए जो मूर्खता वाले जो चीज़ें होती हैं ना जिनसे हमें आनंद मिलता है, प्लेजर मतलब आनंद, और मूर्खता वाली जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, है कि नहीं। आगे चलते हैं। ऑल डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और वही ऑलवेज डू, वही काम करना चाहिए हमेशा जो तुम्हें नेसेसरी लगे उस समय के लिए, ठीक है बेटा। जैसे इस समय पढ़ना नेसेसरी है, बाकी टाइम फिर खेलना होगा, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हमें क्या ज़रूरी लग रहा है इस टाइम के अकॉर्डिंग, वही करना चाहिए। वैसे ही उसने किंग को बोला ये मूर्खता वाले जितने काम है ना जिससे इसे आनंद मिलता है उनको नहीं करना चाहिए, और जो ज़रूरी है वही करना चाहिए। येट अदर्स सेड द किंग नीडिड अ काउंसिल, काउंसिल होता है एक बेटा लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है। कैसे लोग, वाइस मैन होते हैं जो कि मदद करते हैं उसकी। तो काउंसिल एक नॉर्मल शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। देखिए ये रूल्स वगैरह को बनाते हैं, एडवाइस करते हैं राजा को, या फिर जो मतलब वो होते हैं शासन में उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आगे के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वाइस मैन का मतलब समझ लेना, वाइस मतलब समझदार, तो समझदार होते हैं और ये आगे गाइड करते हैं कि ऐसी चीज़ों को प्रॉपर वे में करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मैन को इम्पॉसिबल है ये सब चीज़ें डिसाइड करना एकदम ठीक ठीक करेक्टली, कि ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता ना एक बारी में सारी चीज़ों को आसानी से ईजीली, इम्पॉसिबल है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बगैर ये तो करना मुश्किल ही है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर मतलब जो सही समय है हर एक्शन का। आगे चलते हैं। बट देन अदर्स सेड, फिर बाकी लोग बोलते हैं दैट देयर वर सम थिंग्स, कुछ थिंग्स हैं विच कुड बी अर्जेंट, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अर्जेंट हो। अर्जेंट मतलब अभी ज़रूरत है, जैसे रात के 10 बज रहे हैं और तुमने बोला भैया हमको तो चाहिए कल एक मैप लेके जाना है, मैडम ने मंगाया है वरना हमें पीटा जाएगा, तो अर्जेंट है ना, समझ रहे हो। वो नहीं है ज़रूरी कि तुमने रात के 10 बजे बोला, ज़रूरी वो है कि तुम्हें मैप चाहिए, अर्जेंट है। मेरी बात समझ रहे हो, उसको बोलते हैं अर्जेंट, इमरजेंसी है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कुछ चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट चीज़ें होंगी वो डिसीजन का वेट नहीं करेंगे काउंसिल का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर समथिंग, उनके सही टाइम का। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू लुक इनटू द फ्यूचर। लुक इनटू का मतलब क्या होता है जरा बताओ मुझे। लुक इनटू का मतलब होता है किसी के अंदर देखना, झांकना, आगे का सोचना। तो ये आगे के लिए सोचो, फ्यूचर के लिए जानना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये सब सिर्फ फ्यूचर के बारे में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मैजिशियंस ही कर सकते हैं। मैजिशियंस कौन होते हैं, जादूगर को बोलते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, अब किंग को क्या करना पड़ेगा, अब तो जादूगर के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स, अपने जवाबों में बोलते हैं टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में बोलते हैं कि सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर, कि जो उनको राय दे रहे हैं ना राजा को, जो राय देने वाले हैं वो ज़रूरी हैं। अदर सेड प्रीस्ट, वो बोलते हैं कि प्रीस्ट मतलब पुजारी, कुछ लोग बोलते हैं, अन्य लोग बोलते हैं बच्चे हुए कि भाई पुजारी भी ज़रूरी है। फिर बोलता है अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने क्या डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर्स सेड, और बाकियों ने कहा दैट हिज शोल्डर्स, और कुछ लोगों ने क्या बोला, कुछ लोगों ने बोला कि हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जवाब आता है, उसका क्या आता है कि सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने साइंस को चुना, कुछ ने लड़ाई झगड़ा। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने अपना धर्म और उनकी पूजा वगैरह चुना। एज द आंसर्स टू द क्वेश्चन, और जो आंसर्स थे वो सब बहुत डिफरेंट थे, डिफरेंट मतलब अलग अलग थे, ठीक है। द किंग, ये जो किंग है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ये ज़रा बताओ। वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कैसा टेंस है ये, ज़रा ये बताओ। वॉज नॉट सेटिस्फाइड कैसा टेंस है ये, क्या ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, चलो बताओ, यही बस यही पूछा मोटा मोटा। एंड गेव नो रिवॉर्ड, किंग जो था इन लोगों के अजीब अजीब से आंसर से, मतलब अलग अलग आंसर से वो संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड का मीनिंग बताओ ज़रा, बिल्कुल उसको मज़ा नहीं आया। और नो रिवॉर्ड, और उसने कोई इनाम भी नहीं दिया। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा।
ही डिसाइडेड टू सीक दी एडवाइस। सीक दी एडवाइस का मतलब होता है बेटा कि मांगना। सीक का मतलब होता है मांगना। उसने क्या किया, एडवाइस मांगी। देखिए ये क्या लिखा है, ADVICE, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या है ये, नाउन है, वर्ब है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, बताओ ज़रा मुझे। ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, ठीक है, एक सन्यासी के पास जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अब ये सब चीज़ें मुझे एक सन्यासी ही बता सकता है, जिसने थोड़ी सी धैर्य रखा हो जीवन में, है ना, पेशेंस रखे हो थोड़े से। तो हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। विजडम का मतलब होता है ज्ञान, और वाइडली का मतलब होता है बहुत, काफ़ी लोगों में, मतलब बहुत अच्छे से पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है ऐसे में। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और उसने उसको कभी छोड़ा नहीं था। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है ज़रा बताओ। और ये कौन सी लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और वो हमेशा कैसे, सिंपल लोगों को देखता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, सिंपल पीपल के बीच ही रहा है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और किंग क्या करते हैं, साधारण जो कपड़े होते हैं जो नॉर्मल हम लोग पहनते हैं वैसे कपड़े पहन लेते हैं। अब वो अपना वो नहीं पहनते, क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल राजा वाला ड्रेस होता है वो नहीं पहन के वो नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। बिफोर ही रीच्ड, वहाँ पहुँचने से पहले, द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड, अपने बॉडी गार्ड को भी छोड़ देते हैं और अकेले जाते हैं। अलोन का मतलब क्या होता है, क्या होता है ज़रा बताओ ज़रा, ठीक है, अकेले जाता है। एज द किंग केम, किंग आते हैं। नियर द हर्मिट्स हेड, इस हर्मिट्स, ये अपोस्ट्रोफ लगा है, इसका मीनिंग क्या होता है ज़रा आप बताओ मुझे। अपोस्ट्रोफ का के लिए यूज़ होता है। किंग, जो किंग थे वो उसके घर के पास जाते हैं, उसकी झोपड़ी के पास, किसकी, हर्मिट की। तो एस का मतलब की, हर्मिट की झोपड़ी। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग, डिगिंग का मतलब होता है खोदना। तो वो देखते हैं कि हर्मिट कुछ खोद रहे हैं ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, किंग को ग्रीट करते हैं एंड कंटिन्यू डिगिंग, ठीक है, और लगा फिर खोदने लगते हैं, बोलते हैं कुछ उससे और उसको फिर खोदने लगते हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड, हर्मिट कैसे थे, बूढ़े थे और वीक थे। ये WEAK है, इसका मीनिंग होता है बेटा कि वीक है। वीक इन द सेंस कमज़ोर, कमज़ोर होते हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है। फ्रेजाइल हैं, एजाइल हैं, ठीक है। एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और वो जैसे जैसे काम कर रहा था तो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा भारी, उसमें गहराई में। द किंग वेंट टू द हर्मिट, किंग जाते हैं हर्मिट के पास एंड सेड आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइस हर्मिट, समझदार हर्मिट, मैं तुम्हारे पास कुछ सवाल पूछने आया हूँ, बुद्धिमान। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 सवालों को मेरे जवाब चाहिए मुझे, इसलिए मैं आया हूँ तुमसे कुछ सवाल पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द टाइम, मैं कैसे सही चीज़ों को सही टाइम पे करूँ, कैसे सीख सकता हूँ ये। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, और वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। वट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट अफेयर्स मतलब कौन सी चीज़ें। द हर्मिट लिसन टू द किंग, किंग को सुनता है, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, मैंने आपको सिखाया है। बट डिड नॉट स्पीक, बेटा ये डिड जो होता है ये कौन से टेंस में यूज़ होता है, जस्ट टेल मी। स्पीक का मतलब बोलना, तो वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, बस सुनता रहता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मतलब लगातार उसी काम में मदोश था, वो करे ही जा रहा था, करे ही जा रहा था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने बोला आप थक गए हो, आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, अब वो बोलते हैं कि ये जो आपके हाथ में है ना ये फावड़ा सा, ये मेरे को दे दो और यू गो टू योर प्लेस, और जाओ ज़रा, मतलब मैं तुम्हारे जगह काम कर लेता हूँ, वर्क इन योर स्पेस, आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, ऐसे कुछ उसने बोलना चाहा। थैंक्स हर्मिट से, हर्मिट ने बोला थैंक यू। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना स्पेड उसको दे देता है। एंड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, सेट डाउन का मीनिंग क्या होता है, सिट का मतलब होता है ना बैठना, तो ये उसी का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वो बैठ जाता है वहाँ पे। आगे चलते हैं। वैन द किंग हैड 2 डग्स, जब वो उसको खोदता है, 2 बेड्स मतलब क्यारियाँ होती हैं, बेड्स का मतलब होता है जहाँ पे हम वो नहीं करते हैं, खेत वेत को जब जोतते हैं तो उसमें वो करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, तो वो उसको लगाते हैं वहाँ पे। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और रुक जाते हैं और अपने क्वेश्चन को फिर से बोलते हैं। द हर्मिट गिव नो आंसर, फिर से उन्होंने नहीं आंसर दिया, बट स्टूड अप, इस बार वो स्टैंड की सेकेंड फॉर्म लिखी है ये, और वो खड़े हो जाते हैं, स्टूड अप, ठीक है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म लिखी। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को ऐसे खींचने लगते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। द स्पेड एंड सेड, और बोलते हैं नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करें, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, और अब बोलते हैं किंग जो होते हैं वो नहीं देते हैं। एंड कंटिन्यू टू डिग, ईडी लगा है, इट मीन्स ये पास्ट में लिखा है। कंटिन्यू टू डिग, बेटा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखना, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू डिग, ठीक है।
1 आवर पास्ड, 1 घंटा निकल गया है। देखिए आवर लिखा है और एक और होता है आवर। इसमें जो ये वाला एच वाला है, इसमें एच साइलेंट होता है, उसका मतलब होता है घंटा, और OUR सॉरी उसका मतलब होता है हमारा। 1 घंटा निकल चुका है, पास मतलब निकल गया। देन अनदर, THEN देन है, इसका मतलब होता है फिर या फिर तब। जब रिजल्ट की बात करते हैं देन की बात करते हैं। देन अनदर, और फिर दूसरा भी निकल जाता है। द सन वेंट डाउन, वेंट डाउन का मतलब होता है ढलना। वेंट डाउन मतलब नीचे चला गया, ढल गया, ऑब्वियसली चला गया, अंधेरा हो गया। बिहाइंड द ट्रीज, ट्रीज के पीछे छुप गया। एंड द लास्ट, एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और उसने उसको ऐसे गाड़ दिया, उसमें स्टक करना, गाड़ देना, रुक जाना एक जगह पे। तो क्या होता है, वो उधर रोक देता है और बोलता है आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया, वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर, एक आंसर के लिए आया था, टू माई क्वेश्चंस, कुछ सवालों के जवाब जानने थे इसलिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर जस्ट टेल मी, नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो, ठीक है। सो आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊँगा, ठीक है, अपने घर में वापस चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग, अब यहीं पे कोई आ जाता है, यहीं पे कोई आ जाता है, यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। पढ़ो फिर, पढ़ते हैं आगे चलते। द किंग टर्न राउंड, किंग जो होता है वो ऐसे घूम के देखते हैं कौन है भाई। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मतलब जो दाढ़ी वाले होते हैं ना, बॉयज़ को तो पता होगा ही। एंड सॉ अ मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, उनके देखता भैया ये कौन भागता हुआ आ रहा है हमारे पास। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक होता है बेटा आपका पेट, ठीक है, पेट को बोलते हैं स्टमक। तो स्टमक के ऊपर जैसे कोई आदमी का पेट है तो इसने यहाँ पे हाथ लगा रखा बहुत तेज से, एकदम प्रेस्ड करना, दबाना। वर प्रेस्ड लिखा है मतलब पास्ट की बात हो रही है, आता है उनके पास। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग मतलब निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, काम हो चुका है ये वाला, ठीक है, तभी तो आपको अभी बताई जा रही है कहानी। व्हेन ही रीच्ड, सब कुछ ईडी में लिखा है, देख लो, पास्ट की बात हो रही है। द किंग फेंटेड, द किंग ही फेंटेड, वो किंग के पास आता है और वो बंदा बेहोश हो जाता है, वो इंसान जो होता है, जो आता है वो बेहोश हो जाता है। ही फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लोथिंग, रिमूव कर देते हैं उसके क्लोथ्स को, हटाना पड़ेगा तभी तो जख्म को उसको ठीक करेंगे। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, वुंड का मतलब होता है कि जख्म हो जाता है ना, उसको बोलते हैं। तो उसके देखते हैं भैया, इनके कपड़े हटाते हैं, तब देखते हैं कि यार इनकी तो पेट में बहुत तेज जख्म है। द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विथ दी हैंडकरशिफ, देखिए जो ये है ना, इसको इन्होंने एक कपड़े से कवर किया। विथ द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड जो था वो बेटा रुक नहीं रहा था। नॉट फ्लोइंग मतलब कि नॉट स्टॉप फ्लोइंग मतलब रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, उसने दोबारा उसको ड्रेसिंग किया। ड्रेसिंग होती है ना जब आपको कभी चोट लगती है तो डॉक्टर उस पर ड्रेसिंग करता है ना, पहले उसे साफ़ करते हैं अच्छे से, फिर उसके ऊपर मेडिसिन लगाते हैं और फिर उसकी पट्टी कर देते हैं। तो वही कर रहे थे ये लोग भी। अनटिल एट द लास्ट, अनटिल मतलब कि एट द, एकदम जब तक लगाते रहे तब तक जब वो रुक नहीं गया। क्या नहीं रुक गया? खून नहीं रुक गया। ब्लीडिंग मतलब खून निकल रहा था। द मैन फेल्ट बेटर, फील की सेकेंड फॉर्म लिखी है, मैन को अब थोड़ा बेटर फील होने लगा। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उन्होंने कुछ बोला कि मुझे कुछ पीने के लिए दे दीजिए। टू ड्रिंक है ऑलवेज वी के साथ, जो ये टू है ना, 2 + V1 का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, ग्रामर में। तो 2 के साथ देखो ड्रिंक लिखा है, ड्रंक नहीं लिखा है। 2 के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, पानी एकदम साफ साफ लेकर आता है, एकदम ताज़ा पानी। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे दिया। किसने किसको दिया तुम बताओ। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब इस समय तक सूरज पूरा ढल चुका था और हवा एकदम ठंडी थी। कूल मतलब ठंडी थी, और वॉज के लिए था। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, और वो उसके साथ किंग जो है हर्मिट मैन की मदद से उसको अंदर लेके जाता है, उस झोपड़ी में, घायल आदमी को। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको वहाँ पे लिटा देता है। ले की सेकेंड फॉर्म लिखी है ये, ठीक है, लिटाने वाला है ये। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, देखिए इस वाले क्वाइट का मीनिंग आप बताइए मुझे, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है। आई गेस ये सबको याद होना चाहिए ये वर्ड, ठीक है। उसको लेके जाते हैं और उसको चुपचाप शांति से लिटा देते हैं, इसका मतलब होता है शांति से। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अब पूरा दिन भाई जो कोई कभी काम, राजा लोग इतना काम वाम थोड़ी करते हैं, ये तो जनता करती है उनकी, ये खुदाई उदाई का काम ये लोग थोड़ी करते हैं, तभी तो राजा हैं। अब भैया जिसने कभी कोई काम नहीं किया वो एकदम इतना काम कर लेगा तो भैया ऑब्वियसली वो तो बीमार पड़ ही जाने वाला है, या फिर थक ही जाने वाला है। तो वो भैया वो थक जाता है और चुपचाप वहीं पे सो जाता है, ठीक है। पूरा दिन काम किया था और अभी जो चल के लेके गया उस बीमार आदमी को, उससे भी वो थक पक जाता है और फिर जाके लेट जाता है, ठीक है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, पूरी रात वो सोता है। व्हेन ही वोक अप, जब वो उठता है, अवोक होता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसको याद आता है कि वेयर ही वॉज एंड
और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। अब उसे याद आता है ये कौन है, कौन था ये। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी आता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव करना, माफ़ी मांगना। इन अ वीक वॉइस, बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी वाली उसमें बोलता है। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब वो देखता है कि भैया किंग उठ चुके हैं तो अब वो जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता था। एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, राजा बोलते हैं मैं नहीं तुम्हें जानता और ना मेरे पास कुछ है तुम्हें माफ़ करने के लिए। मैं जब तुम मुझे पता ही नहीं तुमने क्या गलती किया क्या नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ पहली बात तो। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, बट मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ। एनिमी ये वो वाला नहीं है जो तुम लोग देखते हो ना, ए वाला, ये वाला नहीं है। वो एनिमेटेड फॉर्म में होता है, एनर्जी होती है उनमें, इसलिए उनको ये यूज़ किया जाता है। एनिमे वो वाला अलग होता है, ये एनिमी है दुश्मन। मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, मतलब मैंने कसम खाई थी तुम पे सिर्फ रिवेंज लेकर रहूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया था। आई न्यू यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था, मैं ये जानता था कि तुम अकेले गए हो इस हर्मिट के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने ये सोच लिया था मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऑन योर वे होम, जब तुम घर जा रहे होगे तब तुम्हें एकदम मार वार के फेंक दूंगा। बट दैट डे पास्ट, और दिन निकलता है बट तुम आते ही नहीं, यू डिड नॉट रिटर्न। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं अपने उसको छोड़ देता हूँ। एंड आई केम अपॉन, और मैं आता हूँ योर बॉडी गार्ड। आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी, और तुम्हारे बॉडी गार्ड्स मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जब वो वहाँ वेट करता है, कोई आता नहीं है, तो फिर वो जा रहा था तो उसके बॉडी गार्ड उसे पहचान लेते हैं कि भैया ये तो वही बंदा है। हु रिकॉग्नाइज मी, और वो मेरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर देते हैं। आई एस्केम फ्रॉम हिम, मैं उनसे भाग जाता हूँ, उससे भाग जाता हूँ बॉडी गार्ड से। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी माई वाउंड। देखिए अगर मैं मर जाता, अगर तुम मेरा ये ध्यान व्यान नहीं रखते है ना, मुझे इलाज ना देते, तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, देखिए फिर से आया टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विश्ड, मैंने ये सोचा था, मैंने ये इच्छा रखी थी कि मैं तुमको मार दूंगा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, देखिए और तुमने क्या किया, प्रेजेंट में मेरी लाइफ को बचा लिया। हैव सेव्ड, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉरी। नाउ इफ़ आई लिव, और अगर मैं अब जीता हूँ, आई विल सर्व यू, और अगर मैं जीऊँगा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हें अच्छे से सर्व करूँगा। सर्व इन द सेंस तुम्हारी, मैं क्या बोलते हैं, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ काम करवाऊँगा, मदद करूँगा जैसे बाकी है। एज यू आर दी मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और बोलूँगा कि मतलब मैं तुम्हारा एक अच्छा वफादार नौकर बनूंगा, और अपने बच्चों को भी बोलूँगा कि, अपने लड़कों को भी बोलूँगा कि ये भी सेम ही काम करें जो मैंने किया। देखिए बेटा, SON और SUN, व्हाट इज़ दिस SUN, सन, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सन। तो मुझे बताओ ज़रा, इसका मतलब होता है बेटे, और इसका मतलब होता है सूरज, जो कि हमारे सोलर सिस्टम यूनिवर्स में है। मेरी बात समझ आ रही है। टू डू द सेम फॉरगिव मी, बोलते हैं मैं भी ऐसा करूँगा, अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा, और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब वो बंदा बड़ा खुश है, ये राजा जी बहुत खुश हैं। टू हैव मेड पीस, टू हैव मेड पीस, ठीक है, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। अब उसको लगता है यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अपने एकदम शत्रु को ऐसे एकदम कामली हैंडल कर लिया। कामली मतलब आराम से, शांति से। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और मैं उसको जीत चुका हूँ एक दुश्मन की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह। देखिए यहाँ पे हैव के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, और टू के साथ V1 आ रखा है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव हैड होता है, ठीक है। ही नॉट ओनली फॉरगेव मतलब माफ़ किया, ना उसने मुझे माफ़ किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉटर टू लुक आफ्टर हिम। उसने, राजा ने बोला कि ना मैं सिर्फ अपना सर्वेंट नहीं मानता, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर्स भी भेजूंगा ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, देखभाल करना। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने बोला कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस दे दूंगा। राजा जी ने बोला मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी भैया दे दूंगा। लिविंग दी वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट, अब वो निकलता है उस घर से, उस झोपड़ी से, और आसपास देखता है, लुक अराउंड करता है हर्मिट की तरफ। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, अब वो एक बार और चाह रखता है कि भैया मेरे एक बार तो सवाल मिल ही जाए आंसर। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, अब हर्मिट जो था अपने घुटनों पे था। ऑन हिज नीज मतलब था, ऑन हमारी प्रपोजिशन होती है, पर है, पर की सेंस में आ रही है। सोइंग सीड्स को बो रहा था इन द बेड्स, जो कल उन्होंने क्यारियाँ बोई थी ना, उनमें जाके वो डाल रहा था, बीज डाल रहा था। दैट ही हैड डग द डे बिफोर, जो हैड बीन लिखा है, हैड प्लस हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीन के साथ।
तो कौन सा टेंस होता है तुम बताओ मुझे। डग लगा है यहाँ पे, डिग डग डग। द डे बिफोर, एक दिन पहले। द डे बिफोर, अच्छा डे बिफोर कौन सा होगा, बीता हुआ होगा कि आने वाला होगा। डे बिफोर, डे बिफोर का मतलब पहले वाला, यस्टरडे वाला। आने वाला टुमारो होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जाता है एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, बोलता है आई बेग यू, भैया मैं भीख मांगता हूँ, मेरे आंसर्स का दे दो भाई मेरे को आंसर्स दे दो। आई बेग यू, बेग करना, भीख मांगना, बेगर्स करते हैं, उन्हीं से बैग, बैग से बेगर्स बना है। ओके, टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ बुद्धिमान व्यक्ति मेरी मदद करो, मेरे को जवाब दो। तो फिर वो बोलता है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको ऑलरेडी आंसर्स मिल चुके हैं, ठीक है, तुमको ऑलरेडी मतलब पहले से ही आंसर मिल चुके हैं। सेट द हर्मिट, हर्मिट बोलता है, स्टिल बेंडिंग डाउन, ऐसे झुका हुआ है अभी भी हर्मिट अपना काम कर रहा है झुक कर ग्राउंड पे। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और किंग की तरफ देखता है एज ही स्टूड बिफोर हिम। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरे को कैसे आंसर मिल गए। हु, व्हाट डू यू मीन, तुम्हें, तुम्हारा इसका मतलब क्या है कि मुझे आंसर मिल चुके हैं। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा क्या। हरमिट ने बोला तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुमने मेरे ऊपर कल मेरी वीकनेस, मेरी कमज़ोरी के ऊपर दया ना खाई होती। पिटीड मतलब कि कमज़ोरी, ओ सॉरी कमज़ोरी नहीं मतलब दया खाना, और वीकनेस का मतलब कमज़ोरी। तो कल तुमने मेरी मदद ना की होती मेरी कमज़ोरी को देखकर। यू हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, तो तुमने मेरी मदद ही नहीं की होती इस चीज़ में। यू वुड हैव गॉन अवे, तुम मेरे से बहुत दूर भाग गए होते, अवे मतलब दूर। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और फिर तुम्हारे ऊपर इस बंदे ने अटैक कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू दैट यू हैड स्टेड विथ मी, और तुमने क्या किया, मेरे साथ विश किया रहने का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था जब तुम यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, वर डिगिंग, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूज में लिखा है ING की फॉर्म में। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे साथ बैठ के काम किया दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद आफ्टरवर्ड मतलब रिजल्ट्स, देखिए जो उसका रिजल्ट क्या हुआ, मैन आता है एक आपके पास, भागता हुआ आता है हमारे पास। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तुम उसके ध्यान रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, तुमने उसका अगर ड्रेस नहीं किया होता, मतलब घायल जख्म को भरा ना होता, तो ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो तुम्हारे बगैर वो पीस मतलब एक शांति वाली डील को किए बगैर ही बेचारा निपट जाता, मरवरा जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन था। MAN एक मैन होता है, एंड नेक्स्ट इज MEN, आदमियों के लिए यूज़ होता है MEN वाला। वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो तुमने किया दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर हिम, मतलब जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए भी ज़रूरी था, उसके लिए भी था। रिमेंबर देन, याद रखो फिर, देयर इज़ ओनली वन टाइम, एक ही टाइम था, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट था। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो टाइम है अभी। अब नाउ का टाइम होता है, नाउ का मतलब होता है अब है, अभी का समय। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि देखिए प्रेजेंट में ही चीज़ें होती हैं कि या तो चीज़ें संभाल लो या चीज़ें बिगड़ जाओ। कई बार क्या होता है यार, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें आगे रिग्रेट होता है, काश कि यार मैंने उस टाइम पे वो ना करके ये कर लिया होता। मेरी बात समझ रहे हो। तो जो अभी प्रेजेंट है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो डिपेंड करेगा कि अभी हम क्या एक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अभी प्रेजेंट पे एक्ट करेंगे वही हमारे फ्यूचर को मतलब प्रभाव डालेगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो यही प्रॉपर एक मतलब पावरफुल टाइम है, ठीक है, एक्ट करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ यू, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम ही हो, ज़रूरी तुम ही हो। आर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी मोमेंट में, कोई भी क्षण हो उसमें आप ज़रूरी हो। फॉर नो वन नोज़, क्या होगा किसी को नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हमें नहीं पता कि जो अभी हमसे मिल रहा है वो कल हमें मिले ना मिले, है कि नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू, देखिए फिर से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है, टू डू दैट गुड पर्सन, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। हम लोगों को इस संसार में इसीलिए भेजा गया है, कोई तो ज़रूरी रीज़न रहा होगा, है ना। देखिए सिंपल ये है, अपना प्रेजेंट बहुत मायने रखता है। अभी जो हम काम करेंगे वही हमारे फ्यूचर को बताएगा कि क्या है, कैसे आगे क्या होगा, ठीक है। इसको दोबारा रीड, बहुत अच्छी स्टोरी थी ये, ठीक है, दोबारा रीड करो, NCERT लो और
उठाओ उसको दोबारा से और खुद से रीड करो, खुद से वर्ड मीनिंग ट्राई करो याद करने का। ओके, तब तक आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को कर लेंगे, पोयम जो है वो करेंगे, ठीक है।